हेलो ट्रेडर, आप सभी का स्वागत है बैंक निफ्टी के एक और लाइव एनालिसिस वीडियो में। इसमें हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का करेंगे एनालिसिस, उसके बाद हम निफ्टी का करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या है और अलग अलग टाइम फ्रेम पे हम मार्केट का ट्रेंड को समझेंगे। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी की शुरुआत करते हैं एनालिसिस के लिए और इसमें हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कि मंडे के दिन हमारा क्या ट्रेडिंग प्लान रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का करते हैं। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, स्पॉट का टाइम फ्रेम है डेली टाइम फ्रेम का। तो देखिए जो हम डिटेल एनालिसिस करते हैं उसके लिए जो फार्मूला है क्या है कि सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे करेंगे एनालिसिस, उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम पे करेंगे एनालिसिस, उसके बाद हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे करेंगे एनालिसिस, उसके बाद हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करेंगे एनालिसिस और इंट्राडे में जो हम एंट्री करते हैं वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम अपनी पोजीशन को बनाते हैं। तो इन चारों टाइम फ्रेम पे हम सप्लाई जोन क्या है, डिमांड जोन क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, ठीक है, मार्केट किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है अभी और वहाँ पर ट्रेडर की क्या साइकोलॉजी होगी, सब कुछ हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे और यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन से मार्केट के ट्रेंड को समझेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम आपके सामने हमने लगा दिया है। तो आप देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है, वो अप ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पर नीचे से हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है और ऊपर से भी हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन आ रहा है और नीचे आप देखेंगे हमारा क्या है, वो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। ठीक है, आप देखेंगे नीचे हमारा क्या है, यहाँ पर एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। जो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, हमने 6 घंटे का जो कोर्स बनाया हुआ है, इंट्राडे ट्रेडिंग फुल कोर्स, प्राइस एक्शन फुल कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस फुल कोर्स, उसमें हमने आपको मार्केट स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर है वहाँ पर हमने सिखाया हुआ है और ट्रेंड एनालिसिस में सिखाया हुआ है कि किस तरीके से मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करते हैं और ट्रेंड लाइन ही हमें बताएगा कि मार्केट का क्या ट्रेंड है। और ट्रेंड लाइन आप 2 तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, कम से कम 2 पॉइंट को मिलाना है और लाइन खींचना है। 2 से अधिक पॉइंट मिलते हैं तो और अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर हमने 1 पॉइंट मिलाया, दूसरा मिलाया, तीसरा मिलाया, चौथा मिलाया, 5वां मिलाया, 6वां मिलाया। तो जो ये कैंडल होती है, कैंडल के डंडी से डंडी, ये जो डंडी होता है, डंडी से डंडी मिला करके आपको लाइन खींचना है और यही लाइन आपका, ठीक है, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस, ट्रेंडिंग सपोर्ट होगा। तो यहाँ पर आपका देखिए 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये हमारा ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पर इतने पॉइंट मिले, ये हमारा ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया। तो वीकली टाइम फ्रेम पे इस तरीके का मार्केट हमें देखने को मिल रहा है और ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में चल रहा है। तो ये लाइन हम तब तक डिलीट नहीं करेंगे जब तक ये चेंज नहीं हो जाता। तो इसके अंदर में मार्केट है तो इसको आपको ड्रॉ करके हमेशा के लिए रख देना है। इसके बाद आते हैं, ठीक है, ये एक डिटेल एनालिसिस है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है। तो चलिए डेली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारा एक सप्लाई जोन है, ठीक है। कम से कम 2 बार मार्केट यहाँ इसको टेस्ट कर चुका है, ठीक है। सप्लाई जोन क्या होता है, रेजिस्टेंस जोन, जहां से प्राइस नीचे आता है हमारे लिए वो रेजिस्टेंस जोन है और रेजिस्टेंस जोन ही हमारे लिए क्या होता है, सप्लाई जोन होता है, ठीक है। तो इसको हम अभी क्या बोलेंगे, हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन हो गया। इसके बाद ये जो रेड लाइन है यहाँ पर नीचे एक साइड में, ये हमारे लिए डिमांड जोन है। अब ये डिमांड जोन कैसे बना है इसको आपको मैं चलिए समझा देता हूँ। जब आप पीछे जाकर देखेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर आइए, देखिए, इसको छोटा करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हुआ था, फिर आया, फिर रेजिस्टेंस लिया, इसको ब्रेक कर दिया। तो प्राइजेक्शन के हिसाब से रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए क्या बन जाएगा, सपोर्ट जोन बन जाएगा और सपोर्ट जोन ही डिमांड जोन होता है। रेजिस्टेंस जोन क्या हो जाएगा, सप्लाई जोन हो जाएगा और जो हमारा जो है सपोर्ट जोन क्या हो जाएगा, डिमांड जोन हो जाएगा। तो आप चाहे रेजिस्टेंस बोलिए, चाहे सप्लाई बोलिए, चाहे आप सपोर्ट बोलिए, चाहे आप डिमांड बोलिए, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। इसके ऊपर ट्रेड किया, सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया, फिर से हमारे लिए रेजिस्टेंस बना, फिर ऊपर ब्रेक कर दिया, हमारे लिए फिर से सपोर्ट बना। तो अभी हमारे लिए क्या बना हुआ है, ये सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। तो हमारे लिए ऊपर का रेजिस्टेंस जोन मेन वाला, नीचे हमारा सपोर्ट जोन। तो ये जो लेवल है, कौन से लेवल है इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। प्राइजेक्शन के हिसाब से इसी लेवल पे ट्रेडर अलग अलग तरीके से सोचेगा, ठीक है। ऑपरेटर भी वहां पर आपके साथ गेम खेलेंगे। तो इन लेवल पे अच्छे, ठीक है, डिसीजन आपको लेने हैं। जो कि लेवल हमारा यहाँ निकल के आता है 41,300 से लेकर के 42,000। ये जो एरिया है, ये एरिया आपके लिए क्या हो जाएगा, 640 पॉइंट का 41,000, ठीक है, 300 से लेकर के 42,000 तक का ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहां पर बायर्स मार्केट को कंट्रोल करेंगे। इसके बाद जो आपका रेजिस्टेंस जोन है स्ट्रॉन्ग क्या है वो, ठीक है, 46,400 से लेकर के यहाँ पर 45,900 का जो ये पूरा एरिया है, ठीक है, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एक सप्लाई जोन, मतलब रेजिस्टेंस जोन। तो ये आपके लिए रेजिस्टेंस जोन, ये सपोर्ट जोन।
अब हम रेजिस्टेंस जोन से इस तरीके का ट्रेंड बना करके नीचे की साइड में आ रहे हैं। अभी फिलहाल जो मार्केट चल रहा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला है, छोटे छोटे कैंडल बन रही है, तो आप यहाँ पर अपनी पोजीशन साइज एक लॉट ही लेके चलिए, ठीक है। और ट्रेंड जो चल रहा है वो सेल ऑन राइज का चल रहा है। ट्रेंड एनालिसिस में हमने समझाया हुआ है, जो चैप्टर हमने आपको पढ़ाया हुआ है इंट्राडे ट्रेडिंग फुल कोर्स में, कि सेल ऑन राइज क्या होता है। जैसे ही राइज होता है वहां पर सेलर एक्टिव होते हैं, मतलब आपको, ठीक है, हर रेजिस्टेंस फाइंड करना है, रेजिस्टेंस पे आपको सेल करना है। आप ऑप्शन बायर हैं तो पुट बाई कर सकते हैं, ऑप्शन सेलर हैं तो कॉल सेल करके चलना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके का डेली टाइम फ्रेम पे हो गया। इसके बाद आते हैं बैंक निफ्टी में, हम आते हैं यहाँ पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमें वही ट्रेंड मिल रहा है जो हमें डेली टाइम फ्रेम पे मिल रहा है। तो इसको कुछ नहीं करेंगे, वापस आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, ठीक है, हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया है अलग अलग टाइम फ्रेम पे। तो जो ये नीचे वाला ये क्या है, ये वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। नीचे भी हमारा क्या है, हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये पूरे एरिया पे अगर बुलिश प्रोजेक्शन क्रिएट होता है तो मार्केट जरूर नया हाई लगाएगा। तो इस बुलिश प्रोजेक्शन पे आपको तैयार रहना है इस पूरे एरिया से, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और हमने एक इंट्राडे के लेवल पे यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लिया हुआ है। आप देखेंगे 1 बार 3 बार, ठीक है। इस जोन के नीचे मार्केट ने कम से कम 17-18 दिन टाइम बताया, तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हमारा हो गया है, ठीक है, 44,750 का, ठीक है। क्या है, हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इंट्राडे के लिए। इसके बाद हमारे लिए सपोर्ट जो बना हुआ है, क्या बना हुआ है, 43,350 का हमारे लिए सपोर्ट बना हुआ है, ये हमारे लिए सपोर्ट है। तो अगर बीच में हम कहीं भी ओपन होते हैं तो हम इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। मतलब इस वाले पूरे मार्केट में हम कैसे ट्रेड करेंगे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे। अभी मार्केट आपके पास सपोर्ट पे मिल रहा है, यहां पर अगर बुलिश डायरेक्शन बनेगा तो रेजिस्टेंस लेंगे हम, इसको ब्रेक डाउन कर जाएगा तो हम फिर से वापस जो हमारा सपोर्ट जोन है वहां तक हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी प्लानिंग रहेगी। तो आपके लिए जो सपोर्ट है क्या है, 43,300 का 50 का, 4350 का, रेजिस्टेंस 44,750 का। तो यहाँ पर आप फिर से नोट कर लीजिए इंट्राडे के लेवल पे, ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या है, ये आपका है 43,350 और इसके बाद 43,750, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि मंडे के दिन हमें कैसे काम करना है बैंक निफ्टी में। सारे लेवल्स आपको पता चले गए, मेजर ऊपर, मेजर नीचे, बीच में क्या है। ये 43,350 का कैसे आपका आया, वो सपोर्ट कैसे आया, तो इसको एक बार आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि मार्केट ने यहाँ पर कई बार सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है। तो ये लेवल पे आप देखेंगे सपोर्ट लिया हुआ है, सपोर्ट लिया हुआ है, यहीं से ऊपर ट्रेड कर रहा था, फिर यहीं पर आकर के फिर ऊपर गया, फिर यहीं पर आने की कोशिश किया है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 43,350 का, ठीक है। अब रेजिस्टेंस हमने कैसे ले लिया इंट्राडे के लिए, 44,750 का। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि 44,750 यहाँ पर हमने कई बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर इसके ऊपर हम ट्रेड नहीं कर पाए हैं, नीचे ही कर रहे हैं, तो हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। तो ये दोनों लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मार्केट चल रहा है किसके कंट्रोल में, सेलर के कंट्रोल में। तो ज़्यादातर हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, और रेजिस्टेंस फाइंड आपके पास 2 तरीका है फाइंड करने का, एक तो यही ट्रेंड लाइन, ठीक है, और दूसरा क्या है, ये जो सपोर्ट है ये कन्वर्ट हो जाए रेजिस्टेंस में, तो जब ब्रेकडाउन होगा तब। चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कल की प्लानिंग करते हैं, कल का ट्रेड प्लान क्या रहेगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो वापस नीचे आते हैं, ठीक है, चलिए आ जाते हैं यहाँ पर। तो हमें कैसे ट्रेड करना है, इसको डिलीट कर देते हैं। ये हमारा मेजर जो है रेजिस्टेंस होगा और ये हमारा सपोर्ट होगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम ये जो वीकली वाला है डिलीट कर देते हैं, तो क्लियर हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है। इसको भी हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। चलिए, ठीक है। अब मान लेते हैं कल के दिन में फ्लैट ओपनिंग होती है, तो कैसे काम करना है। फ्लैट ओपनिंग होते ही अगर हम यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाते हैं और आ जाते हैं अपने रेजिस्टेंस लाइन पर 44,220 के आसपास, 230 के आसपास रेजिस्टेंस लाइन पर आते हैं। यहाँ पर कोई भी एक बेरिश कैंडल बनेगा तो मैं यहाँ पर इसी कैंडल और ये जो हमारा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसी के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पर हम कॉल राइट करेंगे, मतलब हम यहाँ पर एक बेरिश ट्रेड लेंगे। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप 44,200 के पुट में काम कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप यहाँ पर 43,000, ठीक है, 43,000 यहाँ पर 800 तक के यहाँ पर आप कॉल राइट कर सकते हैं, थोड़ा इंदम नीम जा करके 44,000 का भी कॉल राइट कर सकते हैं, 43,800 का भी कॉल राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको एक बेरिश ट्रेड लेना है क्योंकि मार्केट सेल ऑन राइज पर चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर इसको ब्रेकआउट करता है टाइम बताने के बाद, मान लीजिए दूसरा कंडीशन है, ठीक है, दूसरा कंडीशन है कि फ्लैट ओपनिंग हो जाता है भैया। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है इस तरीके से ऊपर आता है, यहीं पर टाइम बताना शुरू करता है, ना ही कोई बेरिश प्राइस बनाता है ना ही बुलिश, ठीक है, रेंज बनाता है। रेंज को जैसे ही ब्रेकआउट करेगा हम 44,200 के कॉल में काम करेंगे, 44,800 का हमारा टारगेट रहेगा,
ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस लाइन पर हमें प्लान करना है कि हम बेरिश ट्रेड लेंगे कि बुलिश ट्रेड लेंगे। गुड ब्रेकआउट पे हमको बुलिश ट्रेड लेना है, और यहाँ पे अगर फेक ब्रेकआउट करके एक निगेटिव मतलब बेरिश प्राइजेक्शन क्रिएट करता है तो यहाँ पर हम 44,200 के पुट ऑप्शन में काम करेंगे। हम ऑप्शन बायर हैं, तो अगर हम ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 44,000, 43,800, 43,600, 500 कोई भी एक इन द मनी जा करके हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, कॉल राइट कर सकते हैं, ये प्लान ही रहेगा। चलिए अगर मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी कल के मंडे के दिन में फ्लैट ओपनिंग ना करके 43,500 के, ठीक है, आसपास, या फिर ये जो एरिया है 43,500, 600 और 300 इस एरिया में ओपन होता है, तो यहाँ पर हम 1 घंटे के रेंज को इंतजार करेंगे, कम से कम 1 घंटे इंतजार करेंगे। ब्रेकडाउन करेगा तो 43,400 के पुट में काम करेंगे। टारगेट हम यहाँ पर ट्रेल करते हुए जाएंगे और 42,600 तक का टारगेट हम लेंगे, जो कि हमारा सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो यहां तक का टारगेट हमें अचीव करना है और ट्रेलिंग सिस्टम का यूज करके अगर 1 घंटे यहां पर कम से कम टाइम बिताए, उसके बाद ब्रेकडाउन करे। अगर ऊपर ब्रेकआउट कर जाता है तो अब साइड का ट्रेड ले लेंगे उसी सपोर्ट का स्टॉप लॉस के साथ में। मान लेते हैं यहीं पर ओपन हुआ, 1 घंटे यहीं टाइम बिताया और बुलिश प्राइजेक्शन बनाना शुरू किया, ब्रेकआउट करता है रेंज को, तो आप 43,500 के कॉल में काम कर सकते हैं। 44,200 का पहला टारगेट, यहां पर भी होल्ड किया, ब्रेकआउट किया तो 44,800 का दूसरा टारगेट। ठीक है, इस तरीके का आपका रहेगा प्लान। तो 1 घंटे आपको वहां पर अगर ओपन होता है सपोर्ट पे तो आपको इंतजार करना है। इसके बाद मान लेते हैं कि जो ओपन होता है कहां पर ओपन होता है, ओपन अगर होता है तो अगर ऊपर ओपन हो गया 44,000 के ऊपर कहीं ओपन हो गया यहां पर, तो सबसे अच्छी बात है कि यहां पर हम 1 घंटे इंतजार करेंगे। ब्रेकआउट करेगा 44,200 के कॉल में काम करेंगे, टारगेट 44,800 का। ब्रेकडाउन करेगा तो हम 44,000, ठीक है, पुट में काम करेंगे, टारगेट हमारा 43,350 का। सिंपल सा प्लान रहेगा। ठीक है, 1-1.5 घंटे आप इंतजार करना ही पड़ेगा ऐसे ऐसे लेवल पे। नीचे ओपन हुआ वही 1 घंटे 1.5 घंटे इंतजार करेंगे, ब्रेकआउट पे यहाँ तक का टारगेट, अगर इसको इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ तक का टारगेट। ठीक है, पोजिशन साइज, क्वांटिटी साइज 1 लॉट। इसके बाद गैप डाउन ओपन हो गया तो क्या करेंगे, 43,350 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम इसके नीचे अगर 15 मिनट सस्टेन कर गए तो हम सेल ऑन राइज फॉर्म पे काम करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा 43,350 के ऊपर की क्लोजिंग, टारगेट हम लेंगे यहाँ पर 42,600 के आसपास का, जो हमारा सपोर्ट ट्रेंड लाइन है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद अगर मान लेते हैं गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया, तो बहुत बड़े गैप डाउन के साथ में, बहुत बड़े गैप अप के साथ में अगर बैंक निफ्टी 500 प्लस गैप अप और 500 माइनस गैप डाउन इसके ऊपर होता है तो इस केस में हम नज़दीकी रेजिस्टेंस और नज़दीकी सपोर्ट का इंतजार करते हैं, यहाँ पर क्या प्राइजेक्शन बनता है। अगर यहाँ पर गैप अप हो गया तो नज़दीकी रेजिस्टेंस हमारे लिए ये दोनों है, यहाँ पर क्या प्राइजेक्शन बनेगा। नज़दीकी सपोर्ट हमारे लिए ये 43,600 के आसपास का है, तो यहाँ पर हम क्या प्राइजेक्शन बनेगा उसके ऊपर हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको बैंक निफ्टी में समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपके लेवल हैं और वहाँ पर आपकी पोजीशन साइज क्या होनी चाहिए और आपको किस तरीके से प्लान करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेंगे। इसके बाद चलिए निफ्टी 50 का देख लेते हैं। निफ्टी 50 का कर लेते हैं एनालिसिस कि मंडे के दिन क्या प्लान रहेगा और इसका एक डिटेल भी एनालिसिस कर लेते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे। तो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे इसका क्या ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी 50 का ऊपर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक सपोर्ट है। तो ऊपर का रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और नीचे का सपोर्ट ट्रेंड लाइन और उसके बीच में इस तरीके से ये चल रहा है। अगर कभी इसको ब्रेक करेगा तो एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी, ब्रेकडाउन करेगा तो एक नीचे एक साइड में नए ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी, सेल ऑन राइज, बाय ऑन डिप्स। फिलहाल अभी हम इसके अंदर में हैं तो इसके अंदर में हम ट्रेड करेंगे, जिसको आप ड्रॉ कर लीजिए। जब तक ये चेंज ना हो तब तक इसको आपको डिलीट नहीं करना है। इसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे इसका सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है। सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ही ट्रेडर की साइकोलॉजी समझ में आती है कि वो क्या सोच रहा होगा वहाँ पर। ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 19,200। ठीक है, कौन सा लेवल है, 19,250, 230 का ये जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको ब्रेक करके हम ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी 50 में, तो हमारे लिए सपोर्ट बना हुआ है ये। ठीक है, और ऊपर से आप देखेंगे यहाँ रेजिस्टेंस, तो एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस भी आपको मिल रहा है। तो ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, इसके बीच में आपको इस तरीके से ट्रेड करना है। अब वापस आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे और छोटे टाइम फ्रेम पे भी हम यहाँ पर देखेंगे किसका क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा। तो छोटे टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हम कई बार यहाँ पर सपोर्ट लिए थे, गैप डाउन ओपन हुए, सस्टेन नहीं कर पाए, ऊपर कई दिन से हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया। इसके बाद आते हैं फिर से हम छोटे टाइम फ्रेम पे और इंट्राडे के लिए प्लान करेंगे कल के लिए निफ्टी 50 में हमको कैसे काम करना है।
छोटे टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। सिंपल सा प्लान रहेगा। फ्लैट ओपनिंग करेगा तो हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, नो ट्रेडिंग जोन में रहेंगे। ठीक है, किस में रहेंगे? नो ट्रेडिंग जोन में रहेंगे। ठीक है, किस में रहेंगे? नो ट्रेडिंग जोन में रहेंगे। फ्लैट ओपनिंग करते ही अगर आधे घंटे टाइम बिताता है, ब्रेकआउट करता है, 19,600 के कॉल में काम करेंगे, 19,800 का टारगेट। ब्रेकडाउन करेगा, ठीक है, 19,000 कौन से लेवल को? 19,460 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है, तो यहाँ पर 19,450 के पुट में काम करेंगे, 19,250 तक के टारगेट को ले जाएंगे इस ट्रेलिंग सिस्टम का यूज़ करके। अगर हम गैप अप ओपन होते हैं इसी रजिस्टेंस के ऊपर, जो इंट्राडे का रेजिस्टेंस है, तो 15 मिनट अगर हम सस्टेन किए तो बाई ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे 19,600 के कॉल में, और टारगेट हमारा 19,800 का ट्रेलिंग सिस्टम का यूज करेंगे। अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं इसके नीचे, तो अगर हम 15 मिनट सस्टेन करते हैं तो सेल ऑन राइज के फॉर्म पे काम करेंगे, 19,450 के पुट में काम करेंगे। अगर हम इस लेवल के ऊपर बड़ा गैप अप, इस लेवल के नीचे बड़ा गैप डाउन, तो निफ्टी 50 में 200 प्लस गैप अप या फिर 200 माइनस गैप डाउन अगर ओपन होते हैं, तो इस केस में हम नज़दीकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे प्राइस एक्शन को ट्रेड करते हैं। जैसा कुछ रहेगा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। इस तरीके से निफ्टी 50 का आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। बैंक निफ्टी का भी हमने किया, तो ये डिटेल एनालिसिस है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका पोजीशन साइज और रिस्क मैनेजमेंट काम में आएगा, आपकी साइकोलॉजी काम में आएगी। ट्रेड लेने से पहले आप क्या सोचते हो, ट्रेड लेने के बाद क्या सोचते हो, इसके ऊपर आपको काम करना है। बाकी आपको बेसिक से एडवांस सीखना है तो हमने पूरा कोर्स अपलोड कर दिया है, आप जा करके देख सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग फुल कोर्स 6 घंटे का है, प्राइस एक्शन का है, टेक्निकल एनालिसिस का है, ऑप्शन चेन का डेटा कैसे एनालिसिस करते हैं उसका भी है, तो आप जा करके बूम ट्रेड पर सीख सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग मंडे के दिन लाइव मार्केट में। शेयर कीजिए दोस्तों में जिनको इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगले एनालिसिस में। धन्यवाद।